नमस्कार। आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज इस पाठ में हम संत कबीरदास जी की साखियों में से विरह को अंग विषय के अंतर्गत एक साखी की व्याख्या करेंगे और उसके कठिन शब्दों और भावार्थ पर विचार करेंगे। मैं हरिराम भारती राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और आज आपके लिए संत कबीरदास जी की एक साखी की व्याख्या करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। संत कबीरदास जी विरह के अंग के अंतर्गत आत्मा को या जीवात्मा को, रूह को एक प्रियतमा मानते हैं और परमात्मा को या जो करतार है, सृष्टा है, उसे एक प्रियतम के रूप में चित्रित करते हैं। आज का जो दोहा है उस पे हम बातचीत करें। आज का दोहा इस प्रकार से है। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गमाए रोई, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गमाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ कबीरदास जी के इस दोहे के प्रसंग में हम समझने का प्रयास करें तो पहला जो शब्द आता है वो है पर्वत पर्वत मैं फिरा नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। पर्वत पर्वत का अर्थ यहाँ पर है, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पर्वत होते हैं वो औषधियों, जड़ी बूटियों के भंडार होते हैं और इन पर्वतों पर जो वैद्य होते हैं या जो हकीम होते हैं वो जड़ी बूटियों के लिए इन पर्वतों का भ्रमण करते हैं और कई प्रकार की रोग निवारक जड़ी बूटियों का संग्रह करके और वो उसको बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस दोहे के प्रसंग में यहाँ पर्वत पर्वत का मतलब है कि यहाँ पर जो रोग है वो जीवात्मा का भव रोग है, सांसारिक दुख है। ये जीवन का जो सांसारिक दुख है वो कारण है, आध्यात्मिक पीड़ा। अब उसके निवारणार्थ कबीरदास जी की जो जीवात्मा विरहिणी है वो पर्वत पर्वत घूम रही है। यहाँ पर्वत ऊंचाई का, ग्रेटनेस का प्रतीक है, यानी ऐसे साधक, ऐसे महात्मा, ऐसे सिद्ध पुरुष जिनका व्यक्तित्व पर्वत के समान महान है। ऐसे कई पर्वतों के पास, बड़े बड़े महात्माओं, गुरुओं, सद्गुरुओं के पास मैं गया और मैंने उनके आगे रो रो करके, अपनी पीड़ा बता बता करके आँखें खो दी, नैन गंवाए खोई रोई, रो रो करके हमने अपना दुखड़ा उनके सामने रो रो करके अपने नेत्र मैंने गंवा दिए। सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। यहाँ पर सो बूटी यानी ज्ञान जड़ी, ज्ञान रूपी वटी, वह वटी मुझे नहीं मिली जिससे कि मेरा जीना हो जाए, जिससे कि मुझे फिर से एक नई ज़िंदगी मिल जाए। यहाँ पर ये बात कबीरदास जी मुख्य रूप से कहते हैं। बूटी का मतलब है बूटा, बूटा यानी जो अपने वनस्पतियाँ होती है उसे बूटी कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है बूटियाँ। जड़ी बूटी, जड़ी यानी जो जड़ें हैं जो औषधि के रूप में काम ली जाती है। बूटियाँ यानी पत्ते, फूल आदि जो काम में ले जाते थे उसे जड़ी बूटियाँ कहा जाता था। और ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने रामायण में पढ़ा कि एक संजीवन बूटी
एक माइथोलॉजिकल एक पदार्थ होता है, एक बूटी होती है जो हनुमान जी जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब हनुमान जी उसको पर्वत से लेकर के आते हैं और संजीवन बूटी के सेवन से अपने जो लक्ष्मण जी हैं वो फिर से उनको प्राणदान या प्राण मिल जाते हैं, वो फिर से जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी संजीवन बूटी की बात, जिससे कि जीवन हो जाए, फिर से जीवन जीना हो जाए, जीवन को मुक्ति मिल जाए, दुखों से मुक्ति मिल जाए, पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए, ऐसी संजीवन बूटी या अमर जड़ी, जिसको संत अपनी भाषा में अमर जड़ी कहते हैं, उसकी यहाँ बात कबीरदास जी कर रहे हैं कि वह मुझे नहीं मिली। इन बड़े बड़े महात्माओं, सिद्धों, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों के पास में गई, वहाँ जाकर मैंने अपना दुखड़ा रोया, रो रो करके नेत्र गंवा दिए, लेकिन किसी से भी मुझे वो वटी नहीं मिली जिससे कि मेरा जीना हो जाए, मुझे इस जीवन में मुक्ति मिल जाए, सांसारिक दुख सुख से मुक्ति मिल जाए, ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कबीरदास जी ने बिना आत्मज्ञान के मनुष्य के जीवन को मृतक तुल्य माना है। बिना आत्मज्ञान के, बिना निज स्वरूप को जाने मनुष्य का जीवन मृतक के तुल्य होता है। दूसरी बात यहाँ ये बताई गई है कि जो संजीवन बूटी भी पर्वतों पर मिलती थी और सभी तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो पर्वतों पर ही मिलती है। तो यहाँ पर जो पर्वत है वो बड़े बड़े साधकों और शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न ज्ञानियों के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है पर्वत। भाव यह है कि बड़े बड़े साधकों और शास्त्रियों के पास दर दर मारा मारा फिरा और प्रिय वियोग में रो रो कर नेत्र भी खो दिए, प्रिय वियोग में रो रो करके नेत्र भी खोए और साथ में उनको अपनी पीड़ा बता बता करके, रो रो करके, अपना दुखड़ा रो करके मैंने नेत्र खो दिए, परंतु मुझे कोई भी संजीवन बूटी न दे सका, कोई भी ऐसी अमर जड़ी न दे सका जिस अमर जड़ी से मेरा दुख दूर हो जाए। कोई भी वह मार्ग न बता सका जिससे प्रभु का मिलन हो सके। जो वास्तविक जीवन है, जो सच्चा जीवन है, सच्चा मार्ग है, वह मुझे न मिल सका। प्रभु मिलन के बिना ये जीवन मृत्यु के समान है और प्रभु मिलन से ही विरह को वास्तविक जीवन प्राप्त होता है। संतों ने माना है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये जीवन मृत्यु के समान ही है। और जब तक मैं नहीं मरता, संतों को मरजीवा कहा जाता है, यानी मैं मरजीवा, जो कि अपने मैं को जीते जी मार डालते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उस ईश्वर का दीदार उन्हें हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि मैं मरजीवा संत है, ऐसा कहा जाता है। अब हम कुछ इसके इर्द गिर्द, इसके प्रसंग में ही कुछ और बातें जान लेते हैं। ऐसा प्राय संत साहित्य में देखा गया है कि ये जो संत होते हैं, यह अपनी महरम, अपनी जो मर्ज है उसकी दवा के लिए कोई मसीहा ढूंढते हैं, और जब वो मसीहा उन्हें न मिलता है तो वह कहते हैं कि मुझे अपनी महरम का साधु नहीं मिला, ऐसा साधु जो मेरे रोग को समझ सके और उसकी उचित दवा कर सके, ऐसा कोई साधु न मिला। तो उसके लिए कई प्रकार के भजन भी चलते हैं कि मारी महरम रो साधु न मिलो ए हेली। हेली भजन जो राजस्थान में चलते हैं, उनमें इस तरह के भजन आते हैं कि महरम का साधु न मिलने की पीड़ा संतों के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी तरह से ये जो सन्यासी होते हैं, जो महाराज होते हैं, या जो साधु होते हैं, साधक होते हैं, उन्हें प्रायः पर्वत की उपमा दी जाती है। पर्वत के समान महान उनका व्यक्तित्व होता है। पर्वत आकाशगामी होता है, आकाश की ओर सर करके खड़ा रहता है। उसी तरह से ये जो महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये भी उस आकाश धर्मा परमात्मा की ओर,
आकाशवासी परमात्मा की ओर अपनी लौ को लगाए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर पर्वत का जो उपमान चुना गया है वो बड़ा ही सार्थक प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि ऋषि मुनि प्राचीन समय से ही पहाड़ों में जाकर के, कंदराओं में जाकर के वहाँ पर तपस्या करते थे, ईश्वर से अपनी लौ लगाते थे। जैसे कि शंकर भगवान है, उन्हें महायोगी कहा जाता है, तपस्वी कहा जाता है। वह स्वयं जाकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगाते हैं। तो इस तरह से पर्वत है वो आध्यात्मिक ऊंचाई और महानता के प्रतीक माने जाते हैं। और इसी तरह संतों को, साधकों को, तपस्वी ऋषि मुनियों को भी पर्वतों की उपमा देना बड़ा सार्थक प्रतीत होता है। यहाँ तक कि जो दशनामी संप्रदाय है उसमें जो एक प्रकार के सन्यासी होते हैं उनको योगी ही उनको गिरी कहा जाता है। वो अपने नाम के आगे गिरी लगाते हैं, संत अमुख राम जी गिरी, यानी वो गिरी यानी पर्वत, यानी पर्वतों पर रह करके लोग संन्यास जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे गिरी लगता है। दूसरी चीज़ है कि नैन गंवाई रोई। नैन गंवाई रोई का मतलब यह है कि जो जीवात्मा है, विरहिणी है, वह अपनी दर्द दिल की दवा के लिए इन तपस्वियों के पास, साधकों, आत्मज्ञानियों के पास जाती है और अपना दुखड़ा वहाँ अपनी व्यथा कथा उन्हें सुनाती है, रो रो करके, आंसू बहा बहा करके अपनी बात कहती है। लेकिन उसे ये लगता है कि सही दवा नहीं मिली है, सही औषधि उसके दिल के दर्द की सही औषधि उन्हें वहाँ से नहीं मिली है। ऐसा लोक में प्रचलित है कि अंधों के आगे रोना, अपने दीदे खोना। अंधों के आगे रोने से अपने दीदे यानी अपनी आंखें ही खो सकते हैं और कुछ पाया नहीं जा सकता। और जब इनके उपदेश वो विरहिणी सुनती है परमात्मा के बारे में तरह तरह के, जैसे कि आप देखते हैं कि जो गोपियाँ उद्धव का संदेश सुनती है, लेकिन उन्हें कहाँ धीर मिलता है। गोपियाँ उद्धव के संदेश की उल्टी मजाक उड़ाती है। उद्धव परम ज्ञानी है, लेकिन वो गोपियों को अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी आत्मा गवाही नहीं देती है। उसी तरह से यहाँ पर जो विरहिणी है वो भी कह रही है कि नैन गंवाए रोई, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोई, कि आंखें मैंने रो रो करके आंखें गंवा दी है, लेकिन कोई दर्द की दवा या संजीवनी बूटी जो इस काया के कष्टों को निवारण कर सके, इस आत्मा को मुक्त कर सके, जीते जी अमर कर सके, ऐसी कोई अमर जड़ी इनसे मुझे नहीं मिला, ऐसा कोई अमृत वचन मुझे इनसे नहीं मिला है। और ये आँखों की दशा वही है कि समझाए समझे नहीं, पलक लेत नहीं चैन। इनको चैन नहीं पड़ रहा है, आँखों को चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रीतम का दीदार नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। तब तक आँखों को चैन कैसे पड़े। वो निरंतर अश्रु बहाती रहती है। समझाए समझे नहीं, पलक लेत नहीं चैन, नीर भरे प्यासे रहे। नीर भरे हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं। निपट अनोखे नैन, ये बड़े अनोखे नैन हैं, इनकी विचित्र है, विरोधाभासी है कि इनमें नीर भरा रहता है लेकिन फिर भी ये प्यासी रहती है। और पलकों से घिरी रहती है, लेकिन इनको एक पल भी चैन नहीं रहता है। तो इसी तरह से जब तक यह निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक जीवात्मा को चैन नहीं पड़ता है। वह रो रो करके अपने नेत्र ज्योति को ही कम करती है। इसी तरह से सो बूटी पाऊँ नहीं, सो बूटी, वह बूटी यानी वह अमर जड़ी, वह ऐसी जड़ी जिससे कि आत्मा महक जाए, जिसकी खुशबू से आत्मा महक जाए, जिसका सेवन करने से अमृत्यु प्राप्त हो जाए, मैं मर जाए और आत्मा के निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ऐसी अमर जड़ी का वर्णन संत साहित्य में खूब मिलता है। संत कहते हैं कि सतगुरु दीनी अमर जड़ी, सतगुरु दीनी अमर जड़ी, वह जड़ी मोहे लागे प्यारी, अमृत रस से भरी। वो जो जड़ी है वो अमृत रस से भरी हुई है। वो जीवन के सभी तापों को, सभी दुखों का निवारण करने वाली उपदेश रूपी अमृत जड़ी है, जो जिसको सुनकर के आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसी जड़ी
मुझे कहीं भी नहीं मिली। ऐसी वो अपनी व्यथा कहती है। ऐसी दवा उसे नहीं मिली, अपने रोगों की, अपने दर्द की कोई ऐसी दवा, अपने उसके ऐसा मलहम नहीं मिला, कोई उसके मर्ज को समझने वाला नहीं मिला जो उसे उचित दवा उसकी कर सके। लेकिन सतगुरु जब मिले, सच्चे सतगुरु मिले, तो उन्होंने वह अमृत जड़ी उसको दे दी, अमृत जड़ी दे दी, संजीवनी बूटी दे दी, जो कि राम नाम रूपी है, जो कि जिसका निरंतर सुमिरन करने से आत्मज्ञान होता है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करें सूफी परंपरा की। सूफी परंपरा में भी इस बूटी का खूब वर्णन हुआ है, और हम जानते हैं कि कबीरदास पर न केवल सिद्धों नाथों का प्रभाव था, बल्कि तात्कालीन जो सूफी धारा चल रही थी, सूफियाना इश्क की जो धारा चल रही थी, उसका भी कबीरदास जी पर बड़ा ही व्यापक, उनके वाणी पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही एक सूफी संत हुए हैं हज़रत सुल्तान बाहू। उन्होंने ऐसी ही चंबा जो हिमालय पर्वत का एक घाटी है, वहाँ की एक बूटी का वर्णन अपने काव्य में किया है, जो कि गुरु के द्वारा ही पाई जा सकती है, और उसको पाने से आत्मा उसी तरह महक जाती है जैसे कि जो हिरण होता है उसके भीतर कस्तूरी बसती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि उसके भीतर ही वह बूटी मौजूद है। लेकिन जब उसको गुरु या मुर्शिद जब ये ज्ञान करा देता है कि ईश्वर तेरे भीतर ही मौजूद है, तब उसे उस बूटी का आनंद मिलता है। तो ऐसे चंबे दी बूटी, पंजाबी में ऐसे खूब सारे पद मिलते हैं हमें संतों के, जिसमें इस बूटी का वर्णन है। अलिफ अलाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन विच लाई तुहू, नफ़ी इस बात दा पानी मलिया, हर रगे हर जाई तू, अंदर बूटी मुश्क मचाया, मुश्क कहते हैं कस्तूरी को, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा फुल्ला ते आई थू। जैसे फूलों से खुशबू आती है, वैसे ही अंदर जब कुंडलिनी जागृत हो जाता है, जब कस्तूरी कुंडल में जब कस्तूरी का ज्ञान हो जाता है, तो इसी तरह से खुशबू, जैसे फूलों से खुशबू आती है, वैसे ही एक चेतना व्याप्त हो जाती है। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जे यही बूटी लाई हूँ। कि मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कि पूर्ण गुरु, सतगुरु, जो पूरा गुरु है। इसीलिए संतों में पूरे सतगुरु की, अधूरा सतगुरु बड़ा ही खतरनाक माना गया। जैसे कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। इसी तरह से कि जो सतगुरु है वह अधूरा नहीं होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए। अब मैं पूरा सतगुरु पाया, तो पूरा सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस कुंडलिनी में बसी हुई कस्तूरी का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करें कि सो बूटी पाऊँ नहीं, पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गंवाएं रोई, अंधों के आगे रोई, और मुझे कहीं भी रोशनी नहीं मिली। मैंने अपनी आंखें ही गंवा दी, बड़े बड़े पर्वतों के पास हो आई। सो बूटी पाऊँ नहीं, वह बूटी मुझे नहीं मिली, वह संजीवनी बूटी, वह अमर जड़ी, वह मेरे दर्द की दवा मुझे न मिली। जाते जीवन हो, जिससे कि मुझे जीना हो जाए, फिर से मेरा जीवन मिल जाए मुझे, ऐसी मुझे प्राण पोषक, आनंददायिनी, रूह अफजा, रूह के अंदर आनंद भर देने वाली ऐसी औषधि नहीं मिली। जैसे हिरण के भीतर जो कस्तूरी की वास होती है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाई, तेरा साही तुझ में, ऐसा भी कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल के भीतर ही है। इसी तरह से संत साहित्य में कई जगह जो जीवन है उसको माना गया है कि नाम जप से ही, नाम जप को संजीवनी बूटी के समान माना गया है। और इस पिंजरे में, पंच तत्वों के इस पिंजरे में, जैसे जो ये प्राण पखेरु रहते हैं, ये जीवात्मा रूपी चिड़िया रहती है, ये जब तक उसका नाम नहीं लेती है तब तक उसको संजीवनी बूटी नहीं मिलती है। ईश्वर का नाम ही संजीवन बूटी संत साहित्य में माना गया है। और जब उसको इसका ज्ञान हो जाता है तो फिर उसको काल का डर नहीं रहता है। जाते जीवन हुई, ऐसे तो जीवन में हमेशा मृत्यु का डर बना रहता है, भय बना रहता है, खौफ बना रहता है, और आदमी जीकर भी जिंदादिली के साथ, जीवट के साथ नहीं जी पाता है। तो ऐसा जीना क्या जीना जिसमें हमेशा मौत का डर बना रहे। और जब ये संजीवनी बूटी हमें मिल जाती है, अमर जड़ी हमें मिल जाती है,
तब हम निर्भय होकर जीते हैं। अभय दान मिल जाता है। अभय दान मिलने से एक आनंद की अनुभूति होती है और उसी को कहा गया है कि कबीर संत साहित्य में एक जगह आता है कि मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया कहा गया जीवात्मा को। मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरा सतगुरु है व्यापारी। अलग अलग डाल पर बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी। अलग डाल पर बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी। का करी है जमराज तिहारो नाम कहत तन छूटी। कि तेरा यमराज क्या कर सकता है, काल तेरा क्या बिगाड़ सकता है जब तूने नाम स्मरण करते हुए वह बूटी तुझे मिल गई है, प्रेम रस की बूटी तूने पान कर ली है और हमेशा तेरे होठों पर प्रियतम का नाम रहता है, तब तेरा काल भी क्या बिगाड़ सकता है। और इस तरह से कबीरदास जी ने इसमें कहा कि जाते जीवन होई, यानी जिससे कि ये जो निरुद्देश्य और निरर्थक जो जीवन है वह समाप्त हो और इसको एक उद्देश्य मिल जाए, इसको एक लक्ष्य मिल जाए, तो वह जीवन सार्थक हो जाता है। और वह कब होता है जब वो अमर जड़ी मिल जाए, वह संजीवन बूटी मिल जाए, वह दर्द की दवा मिल जाए, तभी ऐसा होता है। और ऐसी दवा जब मिल जाती है तो वह संत अपने में को मार डालता है, अपना जो अहंकार है, आपा है, उसको विगलित कर देता है और तब उसे इस बूटी के पान का रस का आनंद आता है। कबीर ने कहा है कि मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारूं एक। मैं मर जीवा समुद्र का, मैं समुद्र का ऐसा मर जीवा हूँ, मैं मर जीवा, मैं को मार दिया है और आत्मा रूपी समुद्र में डुबकी लगाई है और वहाँ से क्या लेके आया कि मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, बूटी लाया ज्ञान की तामे वस्तु अनेक। ये एक बूटी ज्ञान की ऐसी लाया, ये ज्ञान की बूटी में अनेक इसमें वस्तु है, इसमें अनेक गुण है, इसमें तरह तरह के जो शारीरिक मानसिक और तरह तरह के जो ताप है, रोग हैं, उनको दूर करने की क्षमता इस ज्ञानवटी में है। ज्ञानवटी की बड़ी महिमा संत साहित्य में, निर्गुण साहित्य में गाई है संतों ने कि मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, बूटी लाया ज्ञान की तामे वस्तु अनेक। तो ये ज्ञान की बूटी क्या है? आत्मज्ञान की। कस्तूरी तेरे भीतर ही है, यही आत्मज्ञान है, यही बूटी है। तो ये जो बूटी है वो भीतर ही मौजूद है। अब इसको कोई संत ही इसको प्राप्त कर सकता है। मोती उपजे सीप में, सीप समुंदर माही। कि मोती कहाँ उपजता है? मोती उपजता है सीप में, और सीप कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। कोई मैं मर जीवा काडे सी जीवन की गमनाही। जो अपने जीवन की चिंता छोड़ करके, अपने मैं को मार के, अपने अहंकार को समाप्त करके डुबकी लगाएगा, अपने भीतर के पट खोल करके उसमें डुबकी लगाएगा, तभी उसको ये बूटी मिलेगी, ये सीप में ये मोती मिलेगा, ऐसा संतों ने कहा है। तो आज की साखी में हमने मुख्य रूप से ये जाना कि किस प्रकार से विरहिणी की जो दवा है, उसके दर्द की जो दवा है वो कैसे मिलती है और कैसे वह उसका जीना सार्थक होता है। और बूटी का ये जो संजीवनी बूटी, अमर जड़ी, इसका जो वर्णन संत साहित्य में है उसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। आज के पाठ को ही समाप्त करते हैं। कल संत कबीर के किसी अन्य साखी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।